हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम ईवीएस पढ़ेंगे। आज हम पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? कि जड़ कौन सा कार्य नहीं करती, तो कौन सा कार्य नहीं करती देखते हैं। सबसे पहले है भोजन भंडारण व संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। पौधों को ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं, बल्कि यह मिट्टी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जड़ें पौधों का अवरोहित भाग होती है जो भ्रूण के मूलांकुर की वृद्धि से बनती है। जड़ों के प्रमुख कार्य निम्न हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं जड़ों के? जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। जड़ें भोजन को भंडारित या फिर संचित करती हैं। जड़ें मिट्टी से जल व खनिज लवण को अवशोषित करती है और जड़ें मृदा अपरदन को रोकती है। इसका मतलब इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराती। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास? बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्यों बैठता है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है, या फिर भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लेकिन हर बार ऑप्शन अलग होते हैं। अब ये ऑप्शन दे रखा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बिल्कुल सही है। कई बार ऑप्शन मिलेगा कि बगुला भैंस के ऊपर जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाने के लिए बैठता है, तो वो वाला ऑप्शन भी सही होगा। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे। एक बार वो वाला ऑप्शन भी आया हुआ था, उसमें ये ऑप्शन नहीं था, ए ऑप्शन है वो नहीं था, तो आपको ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है। तो बगुला भैंस पे बैठता है क्योंकि बगुले तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी से तात्पर्य है कि एक जीव दूसरे जीव पर आंशिक रूप से आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करता है। बगुला भैंस के शरीर से छोटे छोटे परजीवी कीटों को खाता है। बगुला क्या करता है? भैंस की पीठ पे बैठता है। भैंस अपनी पीठ पे बैठने देती है, उसको उड़ने नहीं देती। इसके बदले में क्या करता है बगुला? बगुला जो भैंस पे कीट चिपके होते हैं उन कीट को खाता है, तो भैंस को उनसे बहुत आराम मिलता है, तो कीट खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोनों में सहजीवी संबंध होता है, तो ऑप्शन कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता? इसका आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ के सुनने की शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज होती है। बाघ वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि व घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में आसानी से अंतर कर अपने शिकारी को पकड़ लेता है। बाघ व शेर अपने मल मूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र की पहचान करते हैं। उन्हें पता चल जाता है दूसरा बाघ वहाँ पे आएगा। अगर उसने वहाँ पे मूत्र कर दिया तो पता चल जाएगा बाघ को कि दूसरा बाघ यहाँ पे आया था, तो वो अपने एरिया की ऐसे पहचान करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया कॉलोनी में रहता है। ततैया का दूसरा नाम याद रखना, बर्राक भूल मत जाना। चींटी भी कॉलोनी में रहती, इकट्ठी रहती है। दीमक भी कॉलोनी में रहती है, लेकिन मकड़ी नहीं रहती। मकड़ी हमेशा अकेली दिखाई देगी आपको। मकड़ियाँ मधुमक्खी, चींटी व ततैये की भांति एक कॉलोनी या बस्ती अथवा समूह में साथ नहीं रहती, बल्कि जाला बनाकर अकेली रहती हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या फिर डिजाइन होते हैं, तो क्या होता है? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किस वजह से होते हैं? पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये विविध पैटर्न जैसे शरीर पर धारियाँ, जानवरों को शिकारियों से छिपने में, दृष्टि संबंधित भ्रम उत्पन्न करने में, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में, कीड़ों से शरीर की रक्षा करने में तथा आपस में एक दूसरे को पहचानने आदि में सहायता करती है।
तो इस वजह से पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के डिजाइन होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र या बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, क्यों करता है? तो क्या उस वाद्य यंत्र की गति को देख के करता है, या फिर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, या फिर उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर? तो क्या देखो, सांप कभी सुन नहीं सकता क्योंकि सांप के कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते, वह अपनी त्वचा में उत्पन्न कंपन के माध्यम से ध्वनि को सुनता है। जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र या बीन को बजाता है तो सांप उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके अपने शरीर को इधर उधर घुमाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है, 2014 में भी आया हुआ है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ या सांड, सांप, रेशम कीट या छिपकली, चील, गरुड़ या गिद्ध। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चील, गरुड़ एवं गिद्ध की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। चील, गरुड़ एवं गिद्ध एक ही पृष्ठिक कुल के पक्षी हैं। बाघ व गिद्ध की आंखें 5 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख लेती है, 5 किलोमीटर की भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शक्करखोरा, बया या फिर कलचिड़ी? तो जो फाख्ता होता है ना, डव बोलते हैं जिसको, फाख्ता पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है क्योंकि यह कोरेसिडी कुल के कोरेशियस वंश का पक्षी है। सामान्यतः इसे कॉलर डव या गोताखोर पक्षी भी कहते हैं। ये मुख्यतः बहामास, फ्लोरिडा व मैक्सिको आदि देशों में पाए जाते हैं। इनकी प्रमुख जातियां धवर, रिंग डव, कालहड़, चितखोरा आदि हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती है, या फिर बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, या फिर गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो दिए गए विकल्प में से कुछ सब्जियां फल होती है, यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। कुछ सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर आदि का प्रयोग फल के रूप में भी किया जाता है। इसी प्रकार की सब्जियों को वास्तविक फल भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये पूछ रखा था कि कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, तो कौन सा ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती है, तो ठीक है, कुछ सब्जियां फल होती है, कुछ सब्जियां जड़ें होती हैं, इनका हम जड़ खाते हैं, कुछ सब्जियां पत्तियां होती है, जैसे कि जड़ों वाली सब्जियां हो गई, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, जड़ खाते हैं हम उनकी। कुछ सब्जियां ऐसे होती है जिनकी हम पत्तियां खाते हैं, जैसे कि पालक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसको पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन है ये? स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या फिर पैंडा? तो कौन है ये? स्लॉथ है। स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी जीव है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे आलसी जानवर भी कहा जाता है। स्लॉथ दिखने में भालू जैसा होता है लेकिन भालू नहीं होता। स्लॉथ जंगल में वृक्षों पर ही रहते हैं और इनका जीवन काल 30-40 वर्षों का होता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके आगे के पैर नहीं होते बल्कि आगे पंजे होते हैं और यह अधिकांश समय पेड़ पर उल्टा ही लटका रहता है। इसके अतिरिक्त यह आलसी होने के कारण उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पे यह रहता है, और जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती है तब वो दूसरे पेड़ पे जाता है। मतलब एक पेड़ पे 7-8 साल तक अपना जीवन बिता देता है।
तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।